एक गुरु ने अपने दो चेलों को एक एक लड्डू दिया, एक लड्डू इस चेले को, एक लड्डू उस चेले को, और कहा जाओ ये लड्डू ऐसी जगह पर खाना जहां तुम्हें कोई देख ना रहा हो। एक चेला गया कमरे में, दरवाजा बंद किया, यहां वहां देखा कोई देख तो नहीं रहा, और उसने खा लिया। दूसरा चेला भी कमरे के भीतर गया, उसने यहां वहां देखा तो वहां कोई दिखा तो नहीं, पर उसे गुरु जी की बात याद आ गई कि देखो भगवान कण कण में है, और कमरे के भीतर भी तो कण है, कमरे के भीतर भी तो खाली स्थान है। जहां कुछ नहीं है वहां भी परमात्मा है। उसे लगा कि कमरे में हमारे और आपके लिए तो कोई नजर नहीं आता, पर सूक्ष्म दृष्टि, आध्यात्म दृष्टि कहती है कि ईश्वर सर्वव्यापी है, सर्वत्र है। इस भाव से भगवान अब वो लड्डू लेकर गुरु जी के पास गया और गुरु जी से कहा, गुरुदेव ने कहा क्यों तुमने लड्डू खा लिया? तो पहले चेले ने कहा हाँ गुरुजी कमरे में खाया हूं, कोई नहीं था, किसी ने नहीं देखा। दूसरे चेले से कहा क्यों तुमने लड्डू क्यों नहीं खाया? उसने कहा गुरुदेव मुझे ऐसी कोई जगह मिली ही नहीं जहां ईश्वर हमें ना देख रहा हो। ईश्वर तो हमें सब जगह से, सब तरफ से, सब दिशाओं से देख रहा है। तो भगवान चार थे, सुभिज्ञः स्वराट, सब कुछ जानने वाले हैं भगवान। हम अकेले में क्या सोच रहे हैं, अकेले में क्या कर रहे हैं, सबके साक्षी भगवान होते हैं। इसलिए आप कोई ऐसा काम ना करें कि ईश्वर की निगाहों में वो चला जाए गलत। हाँ, भगवान सब चीज नोट कर रहे हैं। मैं अभी आपके साथ क्या कह रहा हूं, आपसे क्या अच्छा क्या बुरा कह रहा हूं, और अभी मैं कह रहा हूं तो मेरे मन में क्या चल रहा है, अच्छा चल रहा है कि बुरा चल रहा है। भाई मैं आपके बारे में अच्छा सोचता हूं या बुरा सोचता हूं ये तो आप जान नहीं सकते, पर भगवान ये भी जानते हैं कि आप किसके बारे में कब क्या सोच रहे थे, अच्छा सोच रहे थे या बुरा सोच रहे थे। तो भगवान तो सोच को भी कैप्चर कर लेता, इतना सूक्ष्म है परमात्मा। हमारे वैज्ञानिकों ने एक यंत्र बनाया है ऐसा कि वो बिल्कुल साइलेंट हो चारों तरफ, मतलब चींटी चलती है ना तो उसके चलने की ध्वनि को भी वो रिकॉर्ड कर सकता है, इतना सूक्ष्म यंत्र है वो, उच्च कोटि का यंत्र है। उस यंत्र को लेकर के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के ऊपरी सतह पर छोड़ दिया था जहां गुरुत्वाकर्षण खत्म हो जाता है, गुरुत्वाकर्षण का बल समाप्त उसके ऊपर छोड़ दिया था, इसलिए कि आकाश की ध्वनि रिकॉर्ड करना चाहते थे कि आकाश में ध्वनि क्या है। तो वैज्ञानिकों ने जब उस यंत्र को सैटेलाइट के माध्यम से ऊपर छोड़ा, स्थित किया, तो उस रिकॉर्ड करने वाले यंत्र ने जानते हो क्या रिकॉर्ड किया? सूर्य की किरणों से, अर्थात सूर्य से आकाश में एक ध्वनि निकल रही है। ध्वनि कौन सी है? ध्वनि निकल रही है ओम की, है ना? ओमकार, ओम की ध्वनि निकल रही है। अब विचार करिए कि जब इंसान चींटी के चलने की ध्वनि रिकॉर्ड करने का यंत्र बना सकता है, तो परमात्मा क्या आप सोच क्या रहे हैं उसका यंत्र नहीं बना सकते? वो परमात्मा है, वो तो वो है जिसने तुम्हें बनाया है।
तो उनके लिए असंभव क्या है? सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ संभव उनके लिए। तो भगवान सबकी जानते हैं। चार्थेषु विज्ञा, और भगवान स्वानैव राजते इति स्वराट। स्वराट मतलब जिन्हें किसी से प्रकाश लेने की जरूरत ना पड़े, स्वयं प्रकाशित हो, उन्हें स्वराट कहते हैं। भगवान सूर्य और चांद को भी प्रकाश देते हैं, इनसे प्रकाश लेते नहीं हैं। वो भगवान हैं, करोड़ों सूर्य को प्रकट करने वाले भगवान, जो करोड़ों सूर्य को प्रकट करने की सामर्थ्यता रखते हैं, उन्हें भगवान कहते हैं।